हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक ना बहुत हॉट टॉपिक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करेक्शन से सबको डर लगता है। कोई नहीं चाहता कि मार्केट में कभी करेक्शन आए। ये फैक्ट है। बहुत कम लोग करेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं कि करेक्शन जो है मार्केट में आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ रियलिटी के बारे में। तो रियलिटी पता है क्या है? करेक्शन मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी हद तक 80%, 20% जो है इम्पल्स होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि करेक्शन क्यों होनी चाहिए, तो करेक्शन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि करेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलती है उस लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए करेक्शन ज़रूरी है। करेक्शन हमें हर बार अपॉर्चुनिटी देता है, वो एक्युमुलेशन करने के लिए जो हमारे लिए बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, उनके लिए। ठीक है ना? तो 2 तरह के करेक्शन होते हैं। पहला करेक्शन होता है सबऑर्डिनेट और दूसरा करेक्शन होता है डिग्री फॉल। आइए इसको समझते हैं। डिग्री फॉल और सबऑर्डिनेट फॉल, इन दोनों के अलावा भी 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से वेव सेकेंड और वेव 4 ये सबसे ज़्यादा टफ पड़ते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है? तो वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बनाऊँगा ताकि आपको ना पूरा करेक्शन का पैटर्न जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, पूरा देखना। तो देखो, जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हुए दिमाग में यही चलता है जैसे कि काउंटिंग कर रहे हो और 1, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा। ठीक ना? तो पहले समझो कि ये जो फॉल देख रहे हो ना, वेव सेकंड का और वेव 4 का, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट फॉल। तो सबऑर्डिनेट फॉल की जो फॉल आएगा, सबऑर्डिनेट मतलब जो भी फॉल आएगा, ये होगा, दोनों इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि हम सब जानते हैं कि इलियड वेव जो है वो नेचर से लिया गया है। तो नेचर तो हमेशा बैलेंस्ड है। ये हर किताबों में भी लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि नेचर बैलेंस्ड है। तो जब ये बैलेंस्ड है तो इनबैलेंस्ड वाली चीज़ें क्यों होनी चाहिए? अब आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 रीड करते हो ना, तो जहाँ-जहाँ आप सेकंड रखे हो और जहाँ-जहाँ आपने फोर्थ रखा है, अब इन दोनों की लेंथ चेक कर लो। इसमें आपने रत्ती भर डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये आपको सेकंड रखोगे तो ये फोर्थ होगा, इसको सेकंड रखोगे तो ये फोर्थ होगा। तो इन दोनों फिंगर के बारे की जो लेंथ है ना, एग्जैक्ट है। ये सामने एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं कि नेचर बैलेंस्ड है, तो ये भी बैलेंस्ड दिख ही गया। तो हम इसको क्यों, हम इसको छोटा सा रखते हैं, हम वेव सेकंड को छोटा रखते हैं, अब वेव फोर्थ को बड़ा रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा होता ही नहीं है, ये रूल ही नहीं है। मैंने कितने सारे चार्ट देखे और मैं हमेशा आपको यही पढ़ाता आया हूँ कि वेव सेकेंड का फॉल और वेव फोर्थ का फॉल इक्वल होना चाहिए परसेंटेज वाइज। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। अगर नहीं है तो ये समझ जाओ कि वो डिग्री फॉल है। और इसमें ओवरलैपिंग का भी रूल आता है। सपोज करो कि ये जो फॉल आ रहा है इसको 9.4 है, तो 9.4 में ये जो मूव देख रहे हो ये कितना हो सकता है? तो इसमें 5 प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 14.44 हो जाएगा। अब माइनस कर दो 5 तो ये 4.44 हो जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब 5% एक्स्ट्रा हो सकता है और 5% कम हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है? और ये सब में वैलिड है, सबऑर्डिनेट फॉल में भी वैलिड है और डिग्री फॉल में भी वैलिड है। ठीक है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट फॉल इक्वल होने चाहिए, ये रूल है। और जैसे ही ओवरलैपिंग का रूल ब्रेक होता है, सपोज करो कि ये हमारा 9.44 है और ये भी 9.44 है और ये फॉल आ गया 16% के आसपास, तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे डिग्री फॉल। डिग्री फॉल हमेशा सबऑर्डिनेट फॉल के डबल हो सकता है, 1.5 टाइम हो सकता है। ये ध्यान में रखना, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना?
अब सुनो कि एग्जैक्टली क्या क्या बनता है वेव सेकेंड में, वेव फोर्थ में। तो जब भी हम लोग काउंट करेंगे ना, जैसे कि 1 काउंट कर लिया और 2 काउंट कर लिया, देन 3, 4 और देन 5। ठीक है, तो मैंने जो रीड किया है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। वेव सेकेंड जो है ना, ये एक सिंपल करेक्शन की तरह होता है। मतलब जब आप इस पर यहां से ऐसे रिट्रेसमेंट डालते हो, ठीक है ना, तो जैसे ही रिट्रेसमेंट हम डालते हैं तो मैंने ये देखा है कि वेव थर्ड जो है हमेशा स्पीड में होती है। ये सबको पता है कि वेव थर्ड शुड नॉट बी शॉर्टेस्ट और इट शुड बी लॉन्गेस्ट वेव। प्राइस वाइज लॉन्गेस्ट वेव होनी चाहिए, ये हम सब पढ़ते हैं। बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए? भैया इसमें पावर चाहिए, तो जब इसमें पावर चाहिए तो वेव सेकेंड को क्या होना पड़ेगा? वेव सेकेंड को वीक होना पड़ेगा। तो वेव सेकेंड जो है, ये ध्यान रखना कि कभी भी इसमें ना ट्रायंगल नहीं बनेगा और आपका ट्रिपल करेक्शन भी नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रिपल करेक्शन नहीं बनेगा। तो क्या क्या बन सकता है? तो इस वाले वेव सेकेंड में आपको बनेगा क्या? नोट कर लो कि पहला बन सकता है फ्लैट करेक्शन, दूसरा आपका बन सकता है जिगजैग करेक्शन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज डबल करेक्शन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यही करेक्शन बनेंगे वेव सेकेंड में। और ज्यादातर आपको सिंगल करेक्शन ही मिलेगा, ये दोनों सिंगल करेक्शन है और कभी भी ना ट्रिपल करेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये फॉल आता है ना वेव सेकेंड का तो ये मिनिमम 38.2% आना चाहिए, तभी आप इसको वेव सेकेंड कंसीडर करोगे। बहुत सारे बुक्स में भी लिखा गया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है कि अगर प्राइस 23% है, अगर प्राइस 38.2% के ऊपर है, तो ये इसका मतलब है कि जो ये वेव्स फर्स्ट जो है, ये इसी का पार्ट है। मतलब जो ये फॉल आ रहा है ना, ये वेव फर्स्ट का ही पार्ट है, ये सेकेंड का पार्ट नहीं है। तो हर जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो दिमाग में ये चलता है ना कि इम्पल्स के जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे कि आप कंसीडर करोगे वेव फर्स्ट कितना होना चाहिए, तो वेव फर्स्ट अपने इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो का 61.8% होना चाहिए, ये रूल है। वेव थर्ड 161.8% होना चाहिए, ये रूल है। वेव फिफ्थ 127% होना चाहिए, ये रूल है। तो करेक्शन में क्या हो जाता है, इसमें रूल क्यों नहीं आता? इसमें भी रूल है। वेव सेकेंड 38.2% मिनिमम आनी चाहिए, और इसके पहले के सारे जो मूव हैं वो सब एक्सटेंशन का पार्ट है या इम्पल्स का पार्ट है, जो कंटिन्यू जो ट्रेंड चल रहा है उसके। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना कि सिंपल करेक्शन के साथ साथ 38.2% और मैक्सिमम आपका 81.2%। बेसिकली किसी भी बुक में ना या किसी भी और भी जगह 81.2% मेंशन नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 81.2% दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि प्राइस 78.6% का जो फॉल है या फिर 61.8% का जो फॉल है, वो उससे भी ज़्यादा प्राइस जो है एक्सटेंड कर जाता है। तो मैं जो देखा हूँ कि प्राइस जो है 81.2% तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो मैं क्या करता हूँ कि 81.2% के बाद कि कोई भी अगर फॉल आता है तो मैं उसको वेव सेकंड कंसीडर नहीं करता, मैं उसको वेव वीक कंसीडर कर देता हूँ, वेव बी। और किसका? फ्लैट करेक्शन का। तो जब तक प्राइस जो है अपना 81.2% तक है तो मैं उसको वेव सेकंड ही रीड करता हूँ। ठीक है ना, और हमेशा ध्यान रखना कि वेव सेकेंड जो है ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है एक्यूमुलेट करने का वेव थर्ड के लिए। क्या होता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वेव फर्स्ट हमेशा क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो से टूटा होता है, इसलिए स्लो होता है। तो माइंड ट्रेडर्स का जो माइंड सेट होता है वो हमेशा दिमाग में रहता है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। और प्राइस जो टूटता भी है तो लेकिन दिमाग से वो मंदी निकलती नहीं है, और प्राइस जो है 81.2% का मैक्सिमम फॉल देके रिवर्स कर जाता है। हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी प्राइस 81.2% से रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब वो वेव सेकेंड है। ये तो पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो कि अगर इसने टाइम कितना लेगा, तो टाइमिंग की बात करूं तो जो मैंने देखा है
कि वेव सेकंड ने जितना टाइम लिया, सॉरी वेव फर्स्ट ने जितना टाइम लिया है, वेव सेकंड मैक्सिमम 2 टाइम ले सकता है वेव फर्स्ट का, ये मैक्सिमम है। मिनिमम कितना है? तो मिनिमम इतना है कि यहां से लेकर यहां तक का जितना टाइम गया है, इसका 1/4 हो सकता है, इसका 1/2 हो सकता है, और इसका जितना ये लिया है उतना भी टाइम हो सकता है। और रेयर केस ऐसा है कि जितना यहां से यहां तक का जितना टाइम पीरियड लिया है, इसका मल्टीपल 2 हो सकता है। तो ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। इलियड वेव है, और इलियड वेव में सब कुछ याद करना पड़ता है। अगर आप याद नहीं कर पाते हो ना, तो उसको लिख के कहीं चिपका दो ताकि वो याद होती रहे। कंफ्यूज मत होना। 38.2% ध्यान दिमाग में रखो, 50% रखो, 61.8% रखो, और 81.2% रखो। और इन सब जगहों पर ये ध्यान रखना, इन कहीं भी 38.2% से लेकर 81.2% तक कहीं भी बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया, तो इसका मतलब है कि अब प्राइस जो है रेडी है रिवर्सल के लिए, वेव थर्ड के लिए। क्लियर? मैं इसको लाइव मार्केट में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आए दिन ये क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो, कितना आएगा कितना आएगा, ठीक है ना। चाहे वेव फर्स्ट जो है ट्रेंडिंग नेचर में होगा तो भी 81.2% हो सकता है। अगर वेव फर्स्ट टर्मिनल इम्पल्स में है तो भी आपका वेव सेकेंड जो है कितना हो सकता है, ये आपका 81.2% हो सकता है मैक्सिमम। हर केस में ये 81.2% मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा की इसकी नीड नहीं है। और यह भी आपको याद हो गया कि फ्लैट या जिगजैग या डबल करेक्शन बनेंगे, इससे ज्यादा बनेगा भी नहीं। हो गया सिंपल, ठीक है। प्रैक्टिस करना, अगर कुछ डाउट्स अगर आते हैं तो उसको लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इसको देखना है ना कि कैसा आपने पढ़ा है और क्या आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं हम लोग वेव फोर्थ के बारे में। देखो अब यहाँ से तो वेव फोर्थ जो है ना, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ये वेव फोर्थ है। तो दो तरह के रिट्रेसमेंट डलते हैं कि वेव फोर्थ कैसे बनता है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। देखो अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में है तो वेव फोर्थ क्या होगा, आप रिट्रेसमेंट डालोगे। सपोज करो कि एक्सटेंशन में है, तो आप एक्सटेंशन हमेशा नहीं यहां से डालना, यहां से नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हमेशा कंफ्यूजन में रहता है ना कि यहां से डालें कि यहां से डालें। तो नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। जब आप कभी स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ना, किसी भी स्टेशन के जो बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उस पर लिखा रहता है समुद्र तल से नीचे की ऊंचाई। इसी तरह से ये जो मूव है ना, हर जो मूव देख रहे हो ये सब नेचर के पार्ट्स हैं, सब नेचर के पार्ट्स हैं। और ये समुंदर है जिसको हम लोग वाटर कंसिडर करते हैं। तो इसकी जो मतलब ये जो फॉल आ रहा है, इसकी जो ऊंचाई है यहां से कंसिडर होगी, यहां से नहीं कंसिडर होगी, यहां से, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको लगा के ना ऐसे लेकर आओगे, ठीक है ना। ऐसे मत कर देना, फंस जाओगे, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में है तो ये जो देख रहे हो ना ये वाला पॉइंट, इसमें भी 23% नहीं है, 23% के नीचे का मूव है। मतलब आप ये रीड करोगे कि वेव फोर्थ जो है 38.2% और 23%, 23.6% के बीच में आ सकता है, ठीक ना। कब? जब ये एक्सटेंशन में होगा तब। अगर एक्सटेंशन में नहीं है वेव थर्ड तो वेव फोर्थ जो है मैक्सिमम 50% आएगा, बस मैक्सिमम। कभी भी वेव फोर्थ जो है ना इस वाले पॉइंट को टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। दोनों की केस में, दोनों की केस का मतलब है कि अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में होगा तो भी वेव फोर्थ 61.8% टच नहीं करेगा। अगर वेव थर्ड टर्मिनल इम्पल्स में है, मतलब ये जो है अपना 61.8% या 100% है, तो भी वेव फोर्थ जो है 61.8% को टच नहीं करेगा। किसी भी सिचुएशन में 61.8% को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना।
आपको क्या लेके चलना है, 38.2% मैक्सिमम, 38.2% से लेकर 50% तक के लिए यहाँ पर रख के चलोगे तो हो गया ना फिक्स कि भैया 38.2% और 50%, इससे ज़्यादा किसकी नीड नहीं है। ठीक है, वेव फोर्थ के लिए। और ये भी समझ में ना आए तो हमेशा ध्यान रखना रूल ऑफ अल्टरनेशन। रूल ऑफ अल्टरनेशन मतलब देखो किताबों में तो कुछ और है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका नाम नहीं दे पाया हूँ। मतलब ये वेव सेकेंड जितना फॉल आएगा उतने ही फॉल आएगा। तो कम से कम इतना तो ध्यान में रखना है ना कि वेव सेकेंड का फॉल अगर सपोज करो कि ये इतना आ रहा है, सपोज करो कि 16%, 16.23 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60.23 होना चाहिए, या 5% का ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है ना। तो जहां पर भी ये जैसे जैसे कि ये फॉल आ रहा है ना, तो जहां पर भी अगर आप सपोज करो कि 16% जहां पर भी है, जिस एसी पे आ गया, सपोज करो 38.2% पर आ गया या 50% पर आ गया और यहां से प्राइस रिवर्सल लेना शुरू हो गया, तो सीधा सा क्लियर इंडिकेशन है कि वेव फोर्थ जो है वो कंप्लीट हो गया। पता है वेव फोर्थ को क्या बोलते हैं? वेव फोर्थ को अनएक्सपेक्टेड वेव भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि कभी भी जब वेव थर्ड फिनिश हो रही है और वेव फोर्थ में आप इंटर कर रहे हो, तो आप उसके साथ ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वेव है। और हमेशा आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह दिखोगे। मतलब ये फॉल आ रहा है तो ये पूरी तरह से एक्यूमुलेशन जोन है, किसके लिए, वेव फिफ्थ के लिए। तो कोई भी करेक्शन, सबऑर्डिनेट करेक्शन, ये ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट करेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, डिग्री फॉल नहीं, सबऑर्डिनेट करेक्शन। तो आपको ना 38.2% और 50% से रिवर्सल की तैयारी हो जाती है। ठीक है ना। अब सुनो, मैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर यहां पर वेव सेकेंड सिंपल है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब यही है, फ्लैट करेक्शन, जिगजैग करेक्शन, यही है सिंपल करेक्शन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन, करेक्शन का मतलब ट्रायंगल, ट्रिपल करेक्शन और डबल करेक्शन। तो वेव फोर्थ जनरली क्या होता है कि ये सब कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्या बन सकता है, जैसे यहाँ फ्लैट बन गया तो यहाँ जिगजे बन जाएगा, यहाँ जिगजे बना तो ये फ्लैट बन सकता है। ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या क्या एक्चुअली बन सकता है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रायंगल भी बन सकता है, यहाँ पर ट्रायंगल बन सकता है, यहाँ पर ट्रिपल करेक्शन बन सकता है। ये दोनों तो यहीं पर बनेंगे, ध्यान रखना। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर वेव फोर्थ पर पहले ट्रायंगल बन गया तो उसके बाद कोई और करेक्शन नहीं बनता, ट्रायंगल। इसीलिए आप जब भी डबल करेक्शन पढ़ोगे या ट्रिपल करेक्शन पढ़ोगे तो पहले ट्रायंगल नहीं आता, लास्ट में ट्रायंगल आएगा। जैसे सपोज करो कि हम डबल करेक्शन हिट करें तो फ्लैट आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, या जिगजैग आ गया, या फिर ट्रायंगल आ गया। कभी ट्रायंगल प्लस जिगजैग नहीं देखोगे, ट्रायंगल प्लस फ्लैट नहीं देखोगे। हमेशा ट्रायंगल अकेला मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, कभी भी साथ में नहीं मिलेगा, कभी भी पहले नहीं मिलेगा ये ट्रायंगल। हाँ, ट्रिपल करेक्शन बन सकता है पहले। और वैसे भी ट्रिपल करेक्शन जो है ना, जनरली ये देखा गया है कि वो ज्यादातर पार्ट जो होता है वो फ्लैट का ही लेकर आता है। मैक्सिमम जो नेचर होता है ट्रिपल करेक्शन का या डबल करेक्शन का, वो फ्लैट के ही नेचर लेकर आता है। ठीक है ना। तो वेव सेकेंड और वेव फोर्थ, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब वैसे तो सिंपल ही है कि 38.2% और 50% से ज़्यादा होने वाला है नहीं। अब सुनो, अगर वेव फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब यही दोनों करेक्शन, और डबल करेक्शन भी मेंशन कर सकते हो, बट ट्रिपल करेक्शन और ट्रायंगल करेक्शन, ट्रायंगल ये मैं मेंशन करता हूँ। अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, ये बहुत तेज हो जाएगा, वेव फिफ्थ जो है स्पीड में जाएगा। लेकिन अगर ये शार्प हो गया, और शार्प का मतलब वल्ली जिगजैग, ठीक है ना। ध्यान रखें, अगर ये जिगजैग बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एंडिंग डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वेव फोर्थ ही डिसाइड करता है कि वेव फिफ्थ क्या होगा, ये ध्यान में रखना। हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करते हैं ना कि वेव फिफ्थ कैसा होना चाहिए, वेव फिफ्थ को डिसाइड कौन कर रहा है, वेव फोर्थ। इंडियन डायगोनल बनेगा, कैसे बनेगा कि वेव फोर्थ जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्लो फास्ट होनी चाहिए, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
फिर वो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल में आपका प्राइस जो है आपका यही चलेगा 1 2 3 4 5 करके 127% कंप्लीट किया। जैसे कि यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर हटाओ और यहाँ पर लगाओगे रिट्रेसमेंट यहाँ से और 127%, सिंपल। ठीक है ना। तो ये मैंने कोशिश किया है आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए कि वेव सेकेंड वेव फोर्थ में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। रहे कुछ, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किया जा सकता है या आपने क्या नया सीखा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा। और ये खुशखबरी है कि मैं अब आपको कंटेंट देने जा रहा हूँ, तो इन सारे वीडियो को आप पूरा का पूरा देखना, ठीक है? इसके साथ-साथ स्टॉक्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते।